इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अनबैलेंस ब्रिज। जब ये आता है तो बच्चे नहीं लगा पाते, यही नहीं लगा पाते। अब बैलेंस ब्रिज तक तो सबको आता है, अनबैलेंस ब्रिज नहीं आता किसी को। अब उसको बताऊंगा, इसको सीखो। अनबैलेंस ब्रिज, अब अनबैलेंस ब्रिज सीखो। यहाँ पे भी 4 कैपेसिटर है। ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया। बच्चों बात नहीं, एकदम मुंह बंद रखो, एकदम से बात नहीं। आप यहाँ C1 C2 ना लिखें, आप यहाँ पे लिखिए C और C0, यहाँ पे C0 और यहाँ पे C, और यहाँ पे C0, या यहाँ भी C लिख देते हैं। चलो ठीक है, C0 ही लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अब देखो ये कैपेसिटेंस, अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच का। अब इसमें C और C0 अलग अलग है, तो पहले चेक करो कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका रेशियो और उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, बराबर होगा। अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1/2 बराबर 2/1 तो नहीं होगा। इसका मतलब ये सीधा क्या हो गया, अनबैलेंस ब्रिज हो गया। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो बीच वाला कैपेसिटर हटा देते, C इक्विवेलेंट निकाल लेते। अब ये कैसा ब्रिज है, अनबैलेंस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हियर C/C0 नॉट इक्वल टू C0/C। पहले ये लिखेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे कि ये ब्रिज कैसा है, अनबैलेंस ब्रिज है, अनबैलेंस ब्रिज, ये अनबैलेंस ब्रिज है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये बात बताते हैं। देखो अब इसको सवाल लगाने का तरीका क्या है। हम मुझे C इक्विवेलेंट, उधर बात कर रहे हैं, एक 3 लोग जो बैठे हो पीछे वाली बेंच पे, 3 गर्ल्स स्टूडेंट, लास्ट बेंच लड़कियों का, उसमें 3-3 फीट का गैप बनाओ। चलो दूर चलो, उधर चलो, और आप वहाँ से निकल के बाहर आइए। चश्मे लगाए हो आप, पर वहाँ अपना कॉपी लेके इधर आओ, उठो वहाँ से। हाँ उठो उठो उठो, जल्दी उठो। आपको नहीं, ये लड़की, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ कहीं बैठो, चलो बैठो। बात क्यों कर रहे थे, बात क्यों कर रहे थे, सब लिखे हो, बात क्यों करते, बात नहीं करना है, समझ लो। ये तो पढ़ते लिखते नहीं, टेस्ट भी नहीं देते। आप लोगों को देखना मेरे को पाप लगता है, तो पढ़ते लिखते नहीं और देख भी रहे हैं आपको। इतने नालायकों को देखना, यही मेरे जीवन में था कि मूर्खों को पढ़ाना। अब देखिए ये C/C0 इज नॉट इक्वल टू C0/C, तो ये कैसा ब्रिज है, अनबैलेंस ब्रिज है। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो ध्यान से, पहले समझ लो फिर लिखो। ये C कैपेसिटर है। अब यहाँ पे कोई हटाएंगे नहीं, शॉर्ट तो होगा नहीं, तब इसे कैसे लगाया जाए। अब देखो क्या करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक बैटरी लगाना पड़ेगा। शांति से पहले समझ लेना, यहाँ पे हमें एक बैटरी लगाना पड़ेगा। पहले समझने के बाद ही लिखेंगे। यही सलूशन शुरू हुआ है। मैंने लिखा अनबैलेंस ब्रिज है, तब मैंने बैटरी लगाया और यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया,
Q1 प्लस Q2। अब ये चार्ज मान लो कि ऊपर की तरफ चला गया Q1, इधर भी चार्ज ले लो, इधर ही मान लो, इधर मैंने मान लिया Q1 और इधर मान लिया मैंने Q2। आप उल्टा भी कर सकते थे, हमें ये ठीक लग रहा है इसलिए ऐसा कर दिया। अब बराबर कैपेसिटी तो बराबर चार्ज, अगर यहाँ पे C में Q2 गया तो वही C तो यहाँ भी है, तो इसमें भी Q2 जाएगा। अगर C0 में Q1 गया तो वही C0 तो यहाँ इसमें भी Q1 जाएगा, और दोनों का सम फिर Q1 प्लस Q2 बाहर आएगा। इक्वल कैपेसिटी हैव इक्वल चार्ज। ये लाइन समझ में आई? अगर C0 में हमने Q1 माना तो C0 उधर भी तो है, तो वहाँ भी Q1 जाएगा। C2 में मैंने C में मैंने Q2 माना तो उधर भी C है, उसमें भी Q2 जाएगा। अब बच्चों Q2 यहाँ पे आया, यहाँ पे, और इधर जाने के बाद Q1 हो गया। देखो Q2 यहाँ तक आया और इधर क्या हुआ, Q1 हो गया, तो इसमें कितना गया बोलो। अब यहाँ पे देखो Q2 है और यहाँ पे Q1 हो गया, तो बाकी Q2 माइनस Q1 इसमें आया। अब Q2 माइनस Q1 इधर आ रहा है, देखो समझो, इधर आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है, Q1 आ रहा है, और दोनों प्लस होकर कितना हो गया, Q2 हो गया। सब कुछ सही है, सर्किट बैलेंस है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मैंने चार्ज को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से। आपसे सवाल में क्या पूछा है, C इक्विवेलेंट, क्या पूछा है, C इक्विवेलेंट। अब लॉजिक क्या है दिमाग में जो आ रहा है, अगर मेरे से पूछा है C इक्विवेलेंट तो बराबर क्या लिखोगे, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपान टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल में बैटरी में वोल्ट लिखा है, तब बैटरी में तो वोल्ट ही नहीं लिखा, तो बैटरी में वोल्ट नहीं लिखा है, तो ये जो पोटेंशियल होगा, ये जो पोटेंशियल होगा, ये V1 और V2 का सम बैटरी के बराबर होगा कि नहीं। तो बैटरी में नहीं दिया है, ना दे, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, V1 प्लस V2 लिख देंगे। फिर क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 अपान V1, V1 बराबर क्या होगा, Q1 अपान C0, और V2 बराबर क्या होगा, Q2 अपान C। अब आपको यहाँ पे केवल Q1 और Q2 का वैल्यू निकल जाए तो सवाल लग जाएगा, हमें C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो बच्चों आप पहले यहाँ तक लिख लो, तब मैं Q1 Q2 की वैल्यू निकालूँ और आगे की बात बताऊँ। पहले इतना साफ साफ कॉपी में लिखो और घर पे जाके 3 बार रिवीजन करो। लिख लिया। अब आपको Q1 और Q2 में रिलेशन जब तक नहीं आएगा तब तक सवाल भी नहीं आएगा। अब Q1 और Q2 में रिलेशन निकालने की तैयारी कर रहे हैं। एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, बता रहा हूँ। यहाँ से Q1 कॉमन ले लो, कॉमन है नहीं, चलो देखेंगे, अभी ऐसे रहने दो। अब बच्चों आप Q1 और Q2 में रिलेशन कैसे निकालोगे, केवल एक ही तरीका है, किरचॉफ लॉ। तो एक लूप में चाहे पहले में चाहे दूसरे में किसी एक में किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। तो लूप नंबर 1 में मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा और यहाँ से स्टार्ट करूँगा और आपको बताना है। तो देखो लूप 1 देखो और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक ही से इक्वेशन 1 लिखो। पहले ये वाला इक्वेशन 1 बना लो।
ये सी इक्विवेलेंट बराबर। अब बच्चों लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप वन में पढ़ना शुरू करो, Q2 से चलना है। पहले बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस Q2 अपान C। आगे माइनस बोलो, Q2 माइनस Q1 अपान C नॉट। आगे प्लस Q1 अपान C नॉट। और आगे वे आगे बराबर जीरो हुआ ना, तो बोल क्यों नहीं रहा बराबर जीरो? जब कुछ नहीं, बैटरी नहीं है तो बराबर जीरो हो गया ना। तो बच्चों बराबर जीरो हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो क्या करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, Q2 इधर है, तो Q2 के साथ आया 1/C प्लस 1/C नॉट, और Q1 के साथ आया 1/C नॉट प्लस 1/C नॉट। चेक करो, सही है? ये माइनस Q2/C माइनस Q2/C नॉट उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो मैंने ये लिखा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस Q1/C नॉट, Q1/C नॉट, तो Q1 के बाद 1/C नॉट 1/C नॉट दो बार लिखा। पूरे लोग बताइए, बायो के लोग तो ज़रूर बताइए समझ आया कि नहीं? नहीं तो कैसे एग्ज़ाम में लिख पाओगे? आप तो मेडिकल का एग्ज़ाम भी आता है ना, JEE मेंस जैसा, कोई लेवल में अंतर तो रह नहीं गया। नहीं पढ़े रहोगे तो मेडिकल के सब लोग फेल हो जाओगे, बोर्डों में फेल हो जाओगे, नीट में भी फेल हो जाओगे। अब अच्छे बच्चों की ज़रूरत है, कमज़ोर गधों को देश नहीं देखना चाहता। Q2, इसके बाद इसका एलसीएम लिखो, C प्लस C नॉट अपान C नॉट बराबर Q1, और यहाँ पे आया 2/C नॉट। अब ये C नॉट कैंसिल हो गया। हम Q1 की वैल्यू लिख सकते हैं, Q1 की वैल्यू डायरेक्ट। बच्चों Q1 बराबर क्या लिखोगे? Q2 इंटू C प्लस C नॉट अपान 2C। चेक कर लो, सही है? अब जहाँ पे Q1 है आप Q2 रख दो तो काम चल जाएगा। हाँ, तो हमारा अब इन दो इक्वेशन से सवाल लग जाएगा, C इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। अब लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 डालो। अब 2 डालो, इसके बाद लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोलो बच्चा लोग, C इक्विवेलेंट बराबर Q1 प्लस Q2, Q1 की जगह वैल्यू Q2 C प्लस C नॉट अपान 2C प्लस Q2 को Q2 ही रहने दो, Q1 अपान C नॉट, तो C प्लस C नॉट अपान 2C नॉट और Q2 राइट, प्लस Q2 अपान C। बच्चों Q2 तो सभी जगह है, काट दो, Q2 सब जगह कट गया, तो C प्लस C नॉट अपान 2C प्लस 1 अपान C प्लस C नॉट अपान 2C नॉट प्लस 1 अपान C। एलसीएम लेके लगा लोगे? अभी मैं और लगाऊंगा, अभी और सिंप्लीफाई करूंगा, लास्ट रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। बच्चों C इक्विवेलेंट बराबर ऊपर 2C एलसीएम हो जाएगा, तो C प्लस C नॉट प्लस 2C अपान 2C डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2C C नॉट एलसीएम हो गया, तो C प्लस C नॉट और प्लस 2C नॉट, 2C से 2C कट गया। अब ये 3C प्लस C नॉट अपान C प्लस 3C नॉट और C नॉट। ये आप एक बार कैलकुलेशन ज़रा मेरा देख लो। बच्चों पूरा प्रॉपर आप लोग देख लो। यहाँ पे देखो 3C प्लस C नॉट है,
और उसका उल्टा इधर का उधर करें तो C + 3C0 है और बीच वाला C0 यहाँ है। सही है। अब ये रिजल्ट हमेशा ऐसे ही आता है 3C + C0, मतलब जो बीच वाला है C0 3C, और फिर उसका उल्टा हो गया, 3 उधर चला गया, इधर का उधर हो गया। दिख रहा है ना इधर का उधर, समझ आ रहा? जैसे ये 3 और 1 है तो ये 1 3 हो गया। कुल 4 कैपेसिटर है ना। कितने कैपेसिटर हैं? 4। व्हीटस्टोन C0 को छोड़कर 4 में 3C प्लस बीच वाला 1C0, फिर C0 प्लस 3C, C प्लस 3C0, और ये C0 यहाँ है। तो ये कई बार जब हम सवाल लगाए रहते हैं तो हमारे दिमाग में ये आंसर रहता है, तो हम कई बार डायरेक्ट टिक कर देते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम सीधे ही टिक कर देंगे, और आप बच्चों लगा के 3 बार 4 बार लगाएंगे। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा कैलकुलेशन है, लगाएंगे। और अनबैलेंस ब्रिज वाला ये सवाल अक्सर लोगों को नहीं आता है। जो IIT नीट वाले बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में छोड़ के ही आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया तो लगा देंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो छोड़ देंगे और बोलेंगे पता नहीं कैसे आता है, समझ नहीं आता। बस ये काम ऐसे करना होता है। जब नंबर दिया जाएगा तो आसान लगेगा, वो छोटा होता जाएगा ना तो आपको इजी लगेगा। अभी ये सवाल को मैंने लगा लिया, अब ये ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद अब हमें सर्किट पे कुछ और बात समझनी है। यहाँ से आगे चलते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? किरचॉफ लॉ पढ़ लिया, C इक्विवेलेंट जान लिया, सीरीज पैरेलल। दूसरा आपने बैलेंस ब्रिज और अनबैलेंस ब्रिज दोनों समझ लिया। अनबैलेंस ब्रिज आपको कई बार लगाने की ज़रूरत है, कई बार, इतना ही बार कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, आपको डर न लगे एग्ज़ाम में लगाने में। तो यही आउटपुट है क्लास का। अब हम चलते हैं अगली कहानी कुछ और समझने। अब बच्चों यहाँ पे मानता हूँ इफ़ capacitance of each capacitor be C, then if capacitance of each capacitor is C, लिख दो C, then find equivalent capacitance. Then find equivalent capacitance. बच्चों अब जितना सवाल लगाओगे आज की क्लास में, अगली क्लास में, हर सवाल का एक ही स्टेटमेंट है, मतलब एक कॉमन स्टेटमेंट है। इसके बाद कम से कम आप 40 से 50 तरह के सवाल, 40 से 50 सवाल आप लगा पाएंगे। और अभी हमें हर सवाल पे एक टाइप का ही करना है, तो करीब 10-12 टाइप का सवाल आप देखेंगे। और एक ही स्टेटमेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, इफ़ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज कैपिटल C, देन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक कॉमन लाइन हो गया। अब इसके बाद तमाम तरह के क्वेश्चन, तमाम तरह के टाइप डिस्कस किए जाएंगे। देखो पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला नंबर है शार्टिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को शार्ट करना, तो कैसे कैपेसिटर शार्ट होगा, फिर कैसे C इक्विवेलेंट आएगा, उसको देखेंगे।
बच्चों देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटी C है। यहाँ पे हर कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। कोई C लिखा भी जा सकता, नहीं भी लिखा जा सकता, ऊपर कॉमन लिख लिया है। अब ये सब कैपेसिटर यहाँ पे लग गए हैं। हम कितने भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, इतना लगाया है। इसके बाद फिर मैंने शार्ट का मतलब होता है कि एक तार से जोड़ देना ऐसे। अगर हम किसी तार से सीधे ऐसे दो चीज़ को जोड़ दें तो क्या हो गया, शार्ट हो गया। ऐसे बहुत सारा बल्ब लगे हुए हैं, बहुत सारा सिस्टम लगा है, एक तार उधर से पकड़ के इधर वाले में लगा दो तो जितने बल्ब लगे हैं सब बुझ जाएंगे। सब क्या हो गए, शार्ट हो गए, सब बुझ जाएंगे, कोई लाइट वाइट नहीं जलेगी। तो वही यहाँ पे ये शार्ट किया जा रहा है, ये शार्टिंग है। फिर मैंने इसको यहाँ से उठाया, इधर शार्ट कर दिया। ये शार्ट हो गया। फिर इधर ले गया, ये ऐसे ले आया, फिर यहाँ पे ले आया, इधर लगा दिया, फिर यहाँ पे ले आया इधर, और एक कैपेसिटर और लगा दें ऐसे, यहाँ मैंने जोड़ दिया। बच्चों ऐसे ही सर्किट बना हुआ आता है, कैसा भी टीचर बना दे। अब यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। हम लोगों से पूछा है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब पूछा है कि A और B के बीच C का मान कितना होगा, कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। सवाल है A और B के बीच C का मान निकालो। अब इसी को लगाना है, पहले चित्र बनाओ फिर देखो मैं कैसे लगाऊंगा। अब सर्किट आप पढ़ रहे हैं बच्चों, अब आपका जो 12th में बचा हुआ सिलेबस है ना, वो सर्किट का ही है पूरा। यहाँ से लेके अंतिम दिन तक ऑप्टिक्स को छोड़ दिया जाए तो सर्किट ही पढ़ना है। जैसे 11th में मैकेनिक्स, वैसे 12th की सर्किट। हो गया। अब देखो मैं कैसे सवाल लगाऊंगा, ध्यान देना। देखो इसको लगाने का तरीका क्या है बच्चों। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैंने नंबर 1 मान लिया। अब ये सलूशन का फिगर है, वो तो क्वेश्चन बना था, सलूशन बनाया उसी पे बनाया जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने 1 मान लिया। अब 1 मान लिया तो अब देखते रहना, बाद में पूछना भी मत और बताऊंगा भी मैं नहीं, ये भी नोट कर लेना। अब ये 1 है तो यहाँ का पोटेंशियल V1 हो गया। अब ये तार जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पोटेंशियल V1 हो गया। ये तार जहाँ जहाँ टच किया वहाँ वहाँ मैंने क्या लिखा, V1। समझ आया? हाँ, ये ध्यान देना कि दूसरी बार मैं कभी सर्किट बताता नहीं हूँ। अपने सीनियर्स पूछोगे वो भी बताएंगे कि सर सर्किट का सवाल पूछो क्लास के बाहर तो भगा देते हैं। इसलिए आप क्लास में ही सीखिए, बाहर कॉपी लेके दिखाई मत देना। और दिखाई देना तो अलग सवाल होना चाहिए, क्लास से कोई नया सवाल होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों ये अब देखो वहाँ पे V1 हो गया, अब उसमें और कहीं तो कुछ जाना है नहीं, वहीं पे काम ख़त्म। अब ये पॉइंट यहाँ पे कोई नहीं है तो हमने इसको 2 मान लिया। अब जब 2 मान लिया तो यहाँ का पोटेंशियल V2 हो गया, यहाँ का V2 हो गया। अब ये जहाँ जाएगा V2 हो गया, V2 हो गया, जहाँ जाएगा V2 हो गया, V2 हो गया, और जहाँ जाएगा V2 हो गया और V2 हो गया। समझ आया? वो तार जहाँ जहाँ गया अपना अपना पोटेंशियल सब जगह लगा दिया। दिखा कैसे बनाया? अब कहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे इसको मैंने 3 नाम दिया, V3 हो गया और V3 हो गया। और कहाँ जगह खाली है,
यहाँ है, इसको मैंने 4 नाम दिया, V4 हो गया, V4 हो गया और V4 हो गया। वही लाइन तो यहाँ भी आ रहा है। अब हर कैपेसिटर पे वोल्ट लिखा हुआ है, कहीं कोई जगह खाली होली नहीं है। समझ आया क्या क्या किया? अब इसके बाद एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा V और यहाँ पे लिखते हैं C लिखो चाहे कैपेसिटेंस लिखो, हिंदी में लिखेंगे कैपेसिटेंस। और यहाँ पे डेल्टा V माने पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर भी हिंदी में लिखते हैं PD माने पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको भी हिंदी में लिखते हैं कैपेसिटेंस। अब आप चलिए शुरू करिए। ऐसे कितने कैपेसिटर हैं जिस पे पोटेंशियल 1 2 है? 1 2, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, और कहीं है? 2 है, 2 3 है, तो 3 है तो यहाँ 3C हो गया। 3 कैपेसिटर है तो C 3 माने 3C हो गया। अब V1 V2 हो गया। अब आप V2 माइनस V3 लिखेंगे। ऐसे कितने कैपेसिटर है जिस पे 2 पोटेंशियल मतलब 2 3 है? हाँ, 2 दिख रहा है कि एक? V2 V3 यहाँ है, V2 V3 यहाँ है। वो 3 2 इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, 2 3 लिखा हो चाहे इधर चाहे उधर। तो ये V2 V3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितना हो गया? 2C। और तो नहीं है। अच्छा, अब देखो ऐसे कितने हैं जिसमें V2 V4 है? 3। कुल कितने कैपेसिटर हो गए? 3 3 6 2 8। सम करो, ये भी 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ये पता चला कि कोई छूटा नहीं है। कोई छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा नंबर आपका। अब ये बात इतना मैंने लिख के एक टेबल में बना दिया, ये इस टेबल में तैयार कर दिया। इसके बाद अब क्या करोगे? अब यात्रा शुरू करो। यात्रा कहाँ से जाना है? 1 से। कहाँ तक जाना है? 4 तक। आखिरी वाला पॉइंट पे V4 है कि नहीं, और शुरू वाले पॉइंट पर V1 है, तो 1 से जाओगे 4 तक। तो यात्रा शुरू करो। 1 से पहले कहाँ आओगे? 2 पर। 1 से 2 पे आया, और कितने कैपेसिटर लगे हैं? 3C, यहाँ लगाया। अब 2 से आगे, 2 से कहाँ जाओगे? हाँ, 3 पर। ये 2 से 3 पे आगे, कितना पोटेंशियल, कितना कैपेसिटर? 2C। अब 3 से आगे जाना है। 3 से आगे जाने का रास्ता है, उसके आगे गंगा जी नदी है। अब 3 से आगे समुद्र में कूदोगे क्या? अब 3 के आगे रास्ता ही नहीं है, और जाना कहाँ है? 4 तक। तो क्या 3 से 4 पे जा पाओगे? तो रास्ता बंद है, कार लेके लौट आओ। कहाँ आए लौट कर? 2 पर। अब 2 से जाना है 4 पर, तो 2 से 4 ये हुआ, और कितना कैपेसिटर है? 3C। समझ आया? तो अब आपको 1 से 4 पे जाना था, तो 1 से 4 पे जाना है तो रास्ता ये है ना, 1 से 4 पे जाने का रास्ता ये है। अब बताइए, ये कैपेसिटर जो हमारा है यहाँ पे 2 और 3 के बीच, ये सर्किट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। बाहर हो गया ना, तो बाहर हो गया तो शॉर्टेड, तो ये सर्किट में क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। कितने कैपेसिटर शॉर्ट हो गए? 2 कैपेसिटर शॉर्ट हो गए। अब इसके बाद ये दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज की पैरेलल? सीरीज है। अब आप लिखेंगे हेंस C इक्विवेलेंट बराबर सीरीज कॉम्बिनेशन C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 बराबर 3C/2। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी आ गई? 3C/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर में CAB बराबर 3C/2। क्यों बच्चों? ये सवाल का आंसर हो गया। समझ गए कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है। अब
आपको समझ आ गया होगा तो इसको मैं डिलीट कर दूँ। कैसे कैसे किया, क्लियर हो गया? बस इतना सा ध्यान रखना है। संडे को किस चीज़ का टेस्ट हुआ था? हैं? केमिस्ट्री। कितने लोग केमिस्ट्री का टेस्ट दिए थे? और बाकी लोग जो नहीं दिए हैं वो पढ़ते नहीं हैं क्या? अभी केमिस्ट्री वाले टीचर को बुलाता हूँ और अभी बोलूँगा कि जितने लोग टेस्ट नहीं देते हैं क्लास के अंदर घुसने ना दें। अभी सारे टीचर को बुलाऊँगा, सभी टीचर को इन्फॉर्मेशन दूँगा कि अगर ना पढ़ने वाला बच्चा कोचिंग आता है तो जो पढ़ाते हैं उनको कोचिंग से बाहर जाना पड़ेगा। ना पढ़ने वाला बच्चा कोचिंग के अंदर घुसने ना पाए। 10 ही बच्चे हम पढ़ाएंगे लेकिन 10 का रिजल्ट देंगे। हमें इतना नहीं पढ़ाना है बच्चों को। 10 पढ़ें, 10 का सिलेक्शन हो जाए, बात ख़त्म। ये व्यापार का कोचिंग नहीं है। यहाँ पे पढ़ाने का मतलब है रिजल्ट आने का। व्यापारी लोगों के यहाँ जाओ, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। बच्चों अब आगे देखो, मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ। ये सवाल लग गया? हाँ, दूसरी बार देखो। ये तो मेरे को स्कूल में लिखना हो तो मेथड ठीक है, टाइम बीत जाता है, जगह भर जाता है कॉपी में। लेकिन अगर हमें नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम में करना होगा तो टाइम भी लेता है और हमें इतना टाइम मिलेगा कहाँ। तब हम अपना दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, जल्दी से सवाल लगा के देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, उसको सुने। अब ये नंबर संबर कहाँ डालेंगे? ये जो नंबर है, ये नंबर वंबर सब मिटा देते हैं। ये सब हटा देते हैं। बस सवाल तो इतना ही था। नंबर संबर तो हमने अपने से डाला। अब हम क्या करेंगे, इसको